स्वागत है हमारे YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हम आपको करा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का चैप्टर जो आज फिनिश होने वाला है। ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। इसका ये लास्ट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का अंतिम जो आपके सिलेबस में सम्मिलित किए गए हैं उनका अंतिम यौगिक है जिसे हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ऑर्थो पर लगा होता है हाइड्रोक्सी और ऑर्थो पर लगा होता है बेंजोइक और ये है हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। क्योंकि इसको अगर ये ऊपर ले लें तो ये ऑर्थो पर COOH पहुंच जाएगा जिसे हम कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। अब ये सैलिसिलिक अम्ल को हम किस प्रकार से बनाते हैं, इसके गुण और एवं इसके बनाने की विधियों को हम जानेंगे। सैलिसिलिक अम्ल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कई प्रकार की अभिक्रियाओं जैसे रीमर टीमर कोल्बे सिमिट अभिक्रियाओं के द्वारा बनाने को पूछा जाता है। तो आ जाते हैं इसकी बनाने की विधियां। पहले लिखेंगे बनाने की विधियां। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बनाने की विधि में सबसे पहले विधि होगी रीमर टीमैन अभिक्रिया। रीमर टीमैन अभिक्रिया सबसे पहली अभिक्रिया होगी सैलिसिलिक अम्ल को बनाने की रीमर टीमैन अभिक्रिया। और आप जानते हैं कि बाई चांस ऐसा हो एग्जामिनर इस अभिक्रिया को पेपर में ना रखे, मोस्टली ये अभिक्रिया पूछी ही जाती है और जब भी ये अभिक्रिया पूछी जाएगी तो 2 नंबर से कम में नहीं होगी क्योंकि ये इतनी बड़ी है अभिक्रिया जो 2 नंबर में ही पूछी जाती है। तो सबसे पहले क्या हम लेंगे, एक फिनोल लेंगे। फेनोल को कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर 4 से 7 एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं तो सोडियम सैलिसिलिक अम्ल का एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होता है, यहां पर कितने CCl हैं, कितने हैं 4। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का याद रखेंगे। ये सोडियम जब भी हम रीमर टीमर अभिक्रिया कराएंगे फिनोल के साथ, फिनोल में कार्बन टेट्राक्लोराइड डालेंगे और कास्टिक सोडा की मात्रा को हम ज़्यादा डालेंगे। जब हम कास्टिक सोडा की मात्रा को ज़्यादा डालते हैं तो इस वजह से जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है 6 का तो ये 6 ऑक्सीजन हो जाते हैं और 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये इस स्थान से यानी ऑर्थो से, क्योंकि नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। तो ऑर्थो से हम एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन और टोटल 6 हाइड्रोजन, ये 2 ये और 6 ये कितने हो गए 8 हाइड्रोजन। 8 हाइड्रोजन यहाँ की ऑक्सीजन कितनी ले सकते हैं 4 ऑक्सीजन को लेकर क्या बना देंगे माइनस का 4H2O, माइनस के 4 ऑक्सीजन, अभी यहाँ 2 ऑक्सीजन बाकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये 4 NaCl निकल जाएंगे, कितने 4 NaCl निकल जाएंगे। अब बचेंगे सोडियम यहाँ पर 2, तो माइनस का NaCl वो भी कितने 4। अब दो सोडियम में से सबसे पहले ये C यहाँ पर जाएगा, ये कार्बन बचा हुआ है, इस टूटे हुए स्थान पर एक कार्बन लग जाएगा और यहाँ पर पहले से क्या लगा O। तो यहाँ कार्बन लगने से पहले इसकी जो 2 ऑक्सीजन बची हैं वो इस पे ऐड हो जाएंगी। 2 सोडियम है, 2 सोडियम के परमाणु बचे हैं वो यहाँ पर एक आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। ये सोडियम का क्या बन गया, एक यौगिक बन गया है। अब ये सोडियम का एक यौगिक बन गया है और इसके आगे हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे, इसमें यौगिक डाल देंगे HCl। यहाँ पर HCl डाल देंगे तो कितने सोडियम है, एक ये है और एक ये है। 2 सोडियम है, 2 सोडियम के लिए हमें क्लोरीन की मात्रा चाहिए होगी 2। जब 2 सोडियम के लिए 2 क्लोरीन की मात्रा चाहिए होगी तो यहाँ पर 2 सोडियम ये लेकर और 2 Cl, तो क्या निकल जाएगा माइनस का 2 HCl, माइनस का 2 HCl।
अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। उम्मीद करते हैं कि ये अपक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। उम्मीद कर रहे हैं कि अपक्रिया समझ में आ गई होगी, लेकिन अभी हम इसको एक तरीके से और बताएं। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड और CCl4 को पूरी तरीके से ओपन करके बताते हैं। जब हम ओपन करके बताएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये CCl4, इसको पूरे को रफ किए देते हैं, आगे वाला तो सिस्टम वैसा ही रहेगा। यहां पर हम रफ किए देते हैं तो हम लिखेंगे क्या, फिनोल बनाएंगे, फिनोल का संरचना बनाएंगे जिस पर OH, यहाँ पर लिखेंगे CCl4 और कास्टिक सोडा को लिखेंगे कितनी बार, 6 बार। NaOH 1 2 3 4 5 और 1 6। जो कास्टिक सोडा की गिनती थी हमने उसको टोटल कर लिया 6। अब सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम जल के अणु निकालें। तो एक हाइड्रोजन ये कितने हो गए, 2, और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन टोटल ये हो जाएंगे 8। तो 8 हाइड्रोजन इसकी 4 ऑक्सीजन को तोड़ देंगे। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पर आज हाइड्रोजन तो सभी लेने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन 1 2 3 4 ऑक्सीजन को तोड़कर क्या बना देंगे, 4H2O। अब ये 4 NaCl हैं, 4 Cl, 4 सोडियम के साथ में क्या बना देंगे, 4 NaCl। अब देखिए क्या बचा, 2 ऑक्सीजन बची हैं, 2 सोडियम बचे हुए हैं और 1 कार्बन। ये कार्बन जैसे ही यहाँ पर जाता है, इसको भी आगे रब किए देते हैं, इसको भी आगे रब करके दिखा देते हैं ताकि आपकी अपक्रिया सही से समझ में आ जाए ये बनती कैसे है। नहीं तो फिर ये अपक्रिया आपके लिए हमेशा मुसीबत में ही बनी रहती है। उम्मीद यह है कि इस तरीके से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ये बचा है O, क्योंकि एक हाइड्रोजन चला गया और यहाँ पर बॉन्ड टूटा था, ये कार्बन दौड़ता हुआ इसी कोने पर ऑर्थो पर जाएगा C। कार्बन के लिए 2 ऑक्सीजन चाहिए, ये 2 ऑक्सीजन कहाँ पहुँचेंगी, कार्बन के पास में C। अब एक Na भी इसके साथ में पहुँच जाएगा, तो ये बन जाएगा COONA, और एक सोडियम और बाकी है, तो ये यहाँ पर बन जाएगा एक सोडियम। अब ये सोडियम का जो यौगिक बना है सैलिसिलिक अम्ल का, इसमें हम क्या डाल देंगे, एक बार HCl, इतनी मात्रा डालेंगे कि 2 सोडियम क्लोराइड बन जाए, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 2 NaCl निकल जाएगा, 2 NaCl निकल गया। अब 2 NaCl निकल गया तो यहाँ पर क्या होगा, ये बेंजीन बनाएंगे हम और इसके ऊपर लगाएंगे OH। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये लगा, इसको हम यहाँ पर भी लगा सकते थे, इस फिनोल को हम OH यहाँ ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसके साथ में ऐड हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा COOH, ये बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल, और निकल जाएगा -2HCl, ये -2HCl निकल जाएगा। ये हो गई रीमर टीमर अपक्रिया द्वारा सैलिसिलिक अम्ल बनाने की विधि। जब हम फिनोल को कार्बन टेट्राक्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अधिक मात्रा में 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म करते हैं और वायुमंडलीय दाब देते हैं 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर, तो सबसे पहले सोडियम का एक माध्यमिक यौगिक बनता है। पुनः HCl के साथ गर्म करने पर सोडियम क्लोराइड, सॉरी यहाँ पर लिखना है 2 NaCl, सोडियम क्लोराइड पृथक हो जाता है और सैलिसिलिक अम्ल बनता है। अब इस अपक्रिया को हम दूसरे तरीके से बताएंगे। इस सैलिसिलिक अम्ल को हम कॉल्बे श्मिट अपक्रिया द्वारा भी बना सकते हैं, तो कॉल्बे श्मिट। अब नंबर 2 अपक्रिया आ जाएगी कॉल्बे श्मिट अपक्रिया। नंबर 2 कॉल्बे श्मिट द्वारा। और जब भी कॉल्बे श्मिट की बात कर दे तो ये समझ लो कि यहां पर कॉल्बे श्मिट, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक हो गया। अभी हमने बताया ये OH को हम यहां पर ले सकते हैं, तो ले सकते हैं,
तो हम इसको क्या ले लें, यहाँ पर कर लें आपकी इच्छा अनुसार OH, और यहाँ पर क्या हो गया, ये लिखा है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में गर्म करते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में 125 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर, 125 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर, और वो एटमॉस्फेयर 4 से 5 रखेंगे ATM। ये हो गया। जैसे ही यहां पर अपक्रिया होती है तो इस ऑर्थो से एक हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन। अब यहां पर होती है अदला बदली। क्या होती है, अदला बदली। जब हम सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम लिखे देते हैं आपके लिए, सोडियम फिनॉक्साइड, यह है सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम भागता हुआ किधर आता है, इस तरफ, इस हाइड्रोजन की तरफ, और ये हाइड्रोजन जाता है यहाँ। लेकिन इस सोडियम के आने से पहले कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ऐड हो जाती है। सोडियम आ भी नहीं पाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर बनता है क्या, ये बेंजीन रिंग, और ये जो हाइड्रोजन ऊपर की ओर भागा है तो ये सोडियम को तोड़ेगा, OH बना देगा। इस सोडियम के यहाँ पर जुड़ने से पहले कौन आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर क्या लग जाता है, Na, तो ये बन गया सोडियम सैलिसिल्डिहाइड। सोडियम सैलिसिल्डिहाइड। अब हमें क्या करना है, सोडियम को हटा देना है। सोडियम को हटाना है तो हम क्या डालेंगे, HCl। HCl जैसे ही डालकर गर्म करते हैं तो NaCl पृथक हो जाता है, और NaCl जब पृथक हो जाता है ये शेष हाइड्रोजन यहीं पर जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल OH और COOH, ये जो बचा हुआ शेष हाइड्रोजन था वो यहीं जुड़ गया। ये कॉल्बे श्मिट अपक्रिया है। क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड की अपक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड 125 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर 4 से 5 वायुमंडलीय दाब में गर्म करते हैं तो पहले सोडियम क्या बनता है, फिनॉक्साइड का यौगिक बनता है, जिसकी अपक्रिया पुनः HCl से कराने पर NaCl पृथक हो जाता है और सैलिसिलिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। अब आ जाएगी एंथ्रोलिक द्वारा। एंथ्रोलिक द्वारा हम बनाएंगे जिसे हम कहते हैं एनिलीन। एंथ्रोलिक अम्ल द्वारा ये अपक्रियाएं एक एक ही करके आपको दिखाएंगे, सैलिसिलिक अम्ल बनाने की विधि, और इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। अब आ जाएगा एंथ्रोलिक अम्ल द्वारा। ये हो गई अब क्रिया नंबर 3। एंथ्रोलिक अम्ल का होता है फार्मूला, ये आपको बता दें कि एंथ्रोलिक मतलब है एनिलीन, NH2COOH, ये एंथ्रोलिक अम्ल है। इसका नाम क्या है, एंथ्रोलिक अम्ल। इसको हम गर्म करेंगे सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड द्वारा, और इसमें मात्रा डालेंगे HCl की और कर देंगे हम गर्म कर देंगे तो यहाँ के 2 हाइड्रोजन और एक ये तो 3 हो रहे हैं, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 2 और 2 हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और इन 2 ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर जाएंगे। ये 2 हाइड्रोजन 2, ये 4, और तो ये बना देगा माइनस का 2H2O। कितना, 2H2O। अब ये एक सोडियम और इसके एक क्लोराइड बना देगा, एक NaCl। यहाँ एक Cl बच जाएगा, एक NaCl बची। क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगी तो ये डाइजोनियम बना देगा, बेंजीन डाइजोनियम। यहां पर हो जाएगा N2 क्यों हुआ, ये पहले नाइट्रोजन थी, एक सिंगल नाइट्रोजन ये इसी के साथ जुड़ेगी, और एक क्लोराइड और बाकी है, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिखा हुआ है। और लेकिन यहां पर पहले से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा है, COOH। अब यहां पर हम कुछ ऐसा कर दें कि यहां पर OH आ जाए, तो जब हम इस माध्यमिक यौगिक को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अम्ल के माध्यमिक यौगिक का जल अपघटन करा दें, किससे अपक्रिया करा दें, जल से, HOH से, तो ये क्या होता है, यहां पर एक हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाता है
और नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है और OH यहीं पर लग जाता है। तो इसको हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर -2H2O था और एक NaCl था, ठीक है। तो हम आगे बेंजीन बनाते हैं और बेंजीन में क्या लग गया है, COOH तो पहले से ही है, तो ये बन गया OH। कौन जुड़ने आया, ये OH यहाँ पर ऐड होने आया। मुक्त क्या हुई, नाइट्रोजन N2 निकल गया, प्लस में क्या निकला, HCl प्लस। ये यौगिक बने हैं। जब अब क्रिया आगे नहीं गई तो हमने इसे बैक कर लिया है और जल अपघटन करने के बाद में, और यहाँ पर पहले से क्या लिखा है, COOH, ये बन गया सैलिसिलिक अम्ल। जब हम एंथ्रोलिक अम्ल को सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम और कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक लवण प्राप्त होता है या माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है, जिसे हम जल के द्वारा पुनः अपघटित कराने पर HCl, वो HCl जो कोष्ठक में बंद है, पृथक हो जाता है और नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है। बचा OH उसी स्थान पर जुड़ जाता है और ये बन जाता है सैलिसिलिक अम्ल। अब इसकी लास्ट क्रिया और रह गई बनाने के लिए, जिसे हम कहते हैं एस्टल्डिहाइड, नहीं, सैलिसिलडिहाइड का ऑक्सीकरण। जैसे सैलिसिलिक अम्ल होता है वैसे ही सैलिसिलडिहाइड भी होता है। तो आप लिखेंगे अब क्रिया नंबर 4, सैलिसिल डिहाइड का ऑक्सीकरण, के ऑक्सीकरण द्वारा लिख दें, के ऑक्सीकरण द्वारा, ये अब क्रिया हो गई। और सैलिसिलडिहाइड तो ये बहुत आसान होता है। जैसा सैलिसिलिक अम्ल है, COOH की जगह पर हम लगा दें एल्डिहाइड, ये OH हो गया और यहाँ पर लगा दें CHO, ये सैलिसिलडिहाइड है। यहाँ पर COOH होता तो ये सैलिसिलिक अम्ल हो जाता, ये सैलिसिलडिहाइड है। इसका ऑक्सीकरण करा दें, ऑक्सीकरण करा दें नवजात ऑक्सीजन के साथ और KMnO4 की उपस्थिति में। जब हम ये नवजात ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर क्या है, COOH बना देना है। इस ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ देंगे तो ये COOH बन जाएगा और आपका बनेगा सैलिसिलिक अम्ल। ये लीजिए, क्या बोलेंगे इसकी लैंग्वेज को, सैलिसिलडिहाइड का ऑक्सीकरण KMnO4 के साथ कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ये अब यौगिक बन चुका है। एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियों में ये सब हो चुका है। अब इसके रह गए हैं भौतिक एवं रासायनिक गुण और उपयोग। अब इसके हम लिखेंगे गुण। क्या लिखेंगे, गुण। पहले हम इसके लिखेंगे गुण, किस प्रकार से इसे हम देखते हैं, कैसा ये दिखाई देता है। तो दो ही गुण होते हैं, एक तो रासायनिक और दूसरा भौतिक गुण। तो चलिए लिखते हैं, बेंजीन बनाते हैं। नाम ना लिखकर डायरेक्ट बेंजीन बना लेते हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट बेंजीन बनाने में क्या हो जाएगा, COOH के गुण। डायरेक्ट बेंजीन में बना लिया। इसका पहला गुण होगा भौतिक गुण, और इसके दो ही गुण हैं जिसे हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला नंबर 1 ए लिख दें। यह है एक सफ़ेद, कैसा, बिल्कुल वाइट सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। ये इसका पहला गुण हो गया। इसके बाद में ये दूसरा, इसका गलनांक यानी कि क्रिस्टल में होता है, इसे गलाएंगे तो गलनांक 139 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यही दो इसके क्या है, भौतिक गुण। ये दिखता कैसा है, एक सफ़ेद। और एक आपको बता देते हैं, इसे अगर हम इसे कहते हैं तो इसे
विंटर ग्रीन का तेल भी कहते हैं। सैलिसिलिक अम्ल को विंटर ग्रीन का तेल कहते हैं। यह कई सुगंधित तेलों में पाया जाता है। कई प्रकार के जो सुगंधित तेल होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है सैलिसिलिक अम्ल, जिसे हम विंटर ग्रीन का तेल भी कहते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे कि बहुविकल्पीय यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आता है तो पूछता है विंटर ग्रीन का तेल किसे कहते हैं, तो वो सैलिसिलिक अम्ल ही होता है विंटर ग्रीन का तेल। तो यहां पर 1 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाता है आपका। मल्टीपल चॉइस की भी तैयारी करके चलेंगे आप, छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करेंगे। अगर छोड़ देंगे तो फिर वो जो 5 से 7 नंबर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उनका आपके लिए बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, उसकी हम तैयारी नहीं कर सकेंगे। तो क्या करेंगे, जो छोटी छोटी बातें होती है जिसे हम बताते हैं, जैसे पूछा जाता है फॉर्मिक अम्ल कहाँ प्राप्त होता है, तो लिख देगा वनस्पतियों में, इनमें वगैरह वगैरह आंसर देगा। तो आपको बताना होगा ये कीटों में यानी चींटियों, मधुमक्खियों, बर्रों में पाया जाता है। तो ऐसी प्रकार से विंटर ग्रीन का तेल किसे कहते हैं, तो सैलिसिलिक अम्ल को विंटर ग्रीन का तेल कहते हैं, जो कई सुगंधित तेलों में भी पाया जाता है। अब इसके आ जाते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहला लिखेंगे ताप का प्रभाव। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण को अगर चाहो तो आप आगे लिख लो केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव जैसे ये लिखा है आपका सैलिसिलिक अम्ल, जब हम इसको धीरे धीरे क्या करते हैं, धीरे धीरे सैलिसिलिक अम्ल को ताप में धीरे धीरे गर्म करते हैं तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। क्या निकल जाती है, CO2 मुक्त हो जाती है और बनता है फिनोल। सैलिसिलिक अम्ल को धीरे धीरे गर्म करने पर, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है जो अंदर ही चला जाता है, इस हाइड्रोजन को अंदर, क्योंकि प्रत्येक कोने पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। जब हाइड्रोजन टूटता है तभी दूसरा कंपाउंड लग सकता है। यहाँ से हाइड्रोजन हटा था, विस्थापित हुआ था, तभी ये OH लगा था, और यहाँ से हाइड्रोजन हटा था तब ये COOH लगा था। अब कार्बन उड़ गई, हाइड्रोजन यहीं पर चला गया तो ये बना आपका फिनोल। ये बन गया आपका फिनोल। यानी सैलिसिलिक अम्ल को धीरे धीरे गर्म करते हैं, ताप देते हैं तो क्या बनता है, फिनोल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। अब क्रिया आ जाएगी आपकी नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम फिनोल से, चाहे जिससे चाहे आप उसकी करा दें। तो यहां पर लिखेंगे नंबर 2 NaOH, NaHCO3, Na2CO3 से क्रिया से अभिक्रिया लिख दें, अभिक्रिया। अब हमें 3 यौगिकों से अभिक्रिया करानी है तो 3 बार हम सैलिसिलडिहाइड को लिखेंगे। सैलिसिलिक अम्ल, सॉरी सैलिसिलडिहाइड नहीं है, सैलिसिलिक अम्ल है ये, OH, COOH। इसी प्रकार से यहाँ एक बनाइए, OH COOH। एक और बना लीजिए, छोड़िए अभी 2 से करा देते हैं, उसके बाद में हम तीसरे से लिखेंगे NaOH। क्या करेंगे, गर्म। यहाँ पर क्या लिखेंगे, NaHCO3। क्या करेंगे, गर्म करेंगे, सभी कंपाउंडों को गर्म करेंगे। 2 आप आ रहे हैं, तीसरे को अभी हम बाद में बता देते हैं। जब हम सैलिसिलिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या निकल जाता है, जल।
H2O निकल जाता है और ये सोडियम यहीं जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है सोडियम सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल को जब हम कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो जल अपघटित होने के बाद में ये सोडियम सैलिसिलिक अम्ल में बदल जाता है। अब H की जगह पर कौन लग गया है? सोडियम। इसी प्रकार से यहाँ जब हम गर्म करेंगे तो एक H ये कितने हो गए? 2, और इसकी एक ले लेंगे कार्बन O2, तो यहाँ पर बन जाएगा H2O। जब इसकी एक ऑक्सीजन को छीन लिया गया, यहाँ पर 3 थी ऑक्सीजन, तो ये CO2 बचेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो गई। अब बचा क्या शेष? सोडियम। वो सोडियम यहीं ऐड हो जाएगा इस COOH के साथ, तो ये बन जाएगा क्या? सोडियम सैलिसिलिक अम्ल। सोडियम सैलिसिलिक अम्ल। अब इसके साथ बोलेंगे सैलिसिलिक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं तो जल अपघटित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और सोडियम सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ये हो गया आप सोडियम बाइकार्बोनेट से, यानी यहाँ पर हो गए CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराते हैं इसकी। अब लास्ट इसकी रह गई है सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया। ये लीजिए सैलिसिलिक अम्ल OH COOH सोडियम Na2CO3 गर्म कर दीजिए। तो यहाँ पर भाई जल बनाने के लिए हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2। तो इस बेंजीन के आगे कितने का मल्टीप्लाई कर दीजिए? 2 का। ये 2 हाइड्रोजन हो गए। 2 हाइड्रोजन इसकी क्या करेंगे? एक ऑक्सीजन को लेकर चले जाएंगे, तो सबसे पहले निर्माण होगा H2O का। यहाँ पर इतना कंपाउंड बचा है CO2, क्योंकि एक ऑक्सीजन को तो छीन लिया गया है, तो ये बन जाएगा CO2 मुक्त हो जाएगी। अब 2 सोडियम है और ये 2 पूरा फंक्शन है जो सैलिसिलिएट का। अब यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल था, अब ये सैलिसिलिएट बचा हुआ है, क्योंकि एक हाइड्रोजन टूट गया और ये सोडियम यहीं पर लग जाएगा, तो ये भी सोडियम सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पर OH और COONA की संख्या 2 है, तो पूरे कंपाउंड के आगे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो पहले से ही 2 था। यह बन जाएगा सोडियम सैलिसिलिक अम्ल। इस प्रकार से हम कराते हैं सोडियम सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया इन तीनों कंपाउंडों से, जो बनाता है सोडियम सैलिसिलिएट, और सैलिसिलिक अम्ल से प्राप्त करते हैं। ये अब क्रियाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछी जाती हैं। अब कराएंगे हम अल्कोहलों से क्रिया। एक अल्कोहलों से अब क्रिया करा देंगे, उसके बाद में ये हम कराएंगे और अन्य यौगिकों से अब क्रिया। तो लिखेंगे नंबर अगला अल्कोहलों से अभिक्रिया। एक अल्कोहल से करा देंगे तो आपके सभी अल्कोहल की अभिक्रिया समझ में आ जाएगी। अब अल्कोहल से अभिक्रिया कराओ। ये है सैलिसिलिक अम्ल, जिसके एक सिरे पर OH लगा है और यहाँ पर COOH। ये पैरा, ये ऑर्थो, क्योंकि बेंजीन के चारों सिरे पर जहाँ से स्टार होता है, ये अगर इतना छुपा लिया जाए, इतना हटा दिया जाए, तो ये फिनोल है। तो फिनोल के दूसरा स्थान होगा ऑर्थो का, फिर उसके बाद में मेटा, फिर पैरा। तो पैरा के सामने पैरा, ये पैरा, तो यहाँ भी पैरा होगा, और ये ऑर्थो है तो ये भी ऑर्थो होगा, ये मेटा है तो ये मेटा होगा। ठीक है, इसकी अब क्रिया करा दें मेथिल अल्कोहल के साथ CH3OH, और क्या करा दें? H2SO4 की प्रेजेंस करा दें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको दिखने लगता है क्या निकल गया? H2O। H2O मुक्त हो गया, निकल गया, वाष्पशील अवस्था में उड़ गया। अब शेष क्या बचा? मेथिल। तो ये मेथिल यहीं पर ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे CH, एक बेंजीन रिंग बनाएंगे और उस पर लिखेंगे OH, और यहाँ पर लिखेंगे COOCH3। इसका नाम है मेथिल। मेथिल लगा हुआ, यहाँ सोडियम लगा था तो सोडियम सैलिसिलिएट, सैलिसिलिक अम्ल, सॉरी सैलिसिलिएट बार बार निकल रहा है, और यह है मेथिल सैलिसिलिक अम्ल।
मेथिल सैलिसिलिक अम्ल, या बोलेंगे सैलिसिलिएट। इसे ज़्यादातर तो सैलिसिलिएट ही बोलेंगे क्योंकि सैलिसिलिएट में एक हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर बना है मेथिल सैलिसिलिएट। अब ये सैलिसिलिक अम्ल से आया है तो चूंकि तो इसे सैलिसिलिएट बोलेंगे। एक हाइड्रोजन पृथक होने के बाद में ये सैलिसिलिएट ही बन जाता है। तो ये मेथिल सैलिसिलिएट। अब इसकी अपक्रिया आ जाएगी क्या, बेंजीन रिंग से अपक्रिया कराएंगे। तो बेंजीन रिंग से अपक्रिया कराने के बाद में हमारा हो जाएगा नेक्स्ट बेंजीन रिंग से अपक्रिया कराएंगे। अब इसकी तो इसकी अगली अपक्रिया होगी ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण। तो ये लीजिए, हमने क्या लिखा, एक OH और ये अब यहाँ पर ले लिया COOH ब्रोमीन के साथ, यानी कि Br2 का मतलब होता है 2 सिंगल बॉन्ड C, और जल की प्रेजेंस में, यानी कि थोड़ी सी मात्रा जल की होनी चाहिए। जैसे ही इसको ब्रोमीन के साथ में गर्म करते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, टोटल कितने हुए, 2, 1 2 और एक हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन यहाँ की 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 ब्रोमीन को लेकर चला जाएगा। ये हाइड्रोजन टूट गया, ये हाइड्रोजन टूट गया और ये हाइड्रोजन टूट गया। तो 1 2 3 हाइड्रोजन 3 ब्रोमीन के साथ बना देंगे 3HBr। अब बचे कितने हुए हैं, टोटल 3 ब्रोमीन बचे हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से तुरंत बॉन्ड तोड़ देती है और ये CO2 मुक्त हो जाती है। CO2 मुक्त हो गई। शेष क्या बचे हैं, 3 ब्रोमीन। तो 1 2 3 स्थान पर क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। तो इसे हम बोलेंगे ट्राइब्रोमोफिनोल। लेकिन स्थान बताएंगे कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए ब्रोमीन की संख्या है 3, एक ये 3 दूनी 6, तो 1 2 3 और 3 6 हो गए। तो यहाँ से पर बोलेंगे 1 2 3 4 5 यहाँ और 6। तो इसे बोलेंगे 2, 4, 6। देखो उल्टे लिख डाले मैंने, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ये हो गए ट्राइब्रोमोफिनोल। ये बन गया आपका एक यौगिक। अब लास्ट अपक्रिया रह गई है और आपका यौगिक खत्म हो जाएगा। अब इसकी अपक्रिया कराएंगे हम नाइट्रीकरण। जैसे इसकी कराइए वैसे ही इसकी कराएंगे नाइट्रीकरण। हेडिंग डालेंगे लास्ट नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में क्या करेंगे हम, सैलिसिलिक अम्ल लेंगे और वो ही पुरानी कंडीशन COOH यहाँ पर जुड़ा हुआ है। किससे अपक्रिया कराएंगे, HNO3 और ये प्रेजेंस होगी H2SO4 की। अब आ जाते हैं, फिर वही कंडीशन है कि हर बार क्या करेंगे, एक यहाँ हाइड्रोजन निकालेंगे, एक ये दोनों हाइड्रोजन टूट जाएंगे बॉन्डों से और ये भी टूट जाएगा। तो 3 ब्रोमीन 3 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, तो 1 2 3 और 3 हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन। यहाँ की ऑक्सीजन कितनी है, 3 त्रिका 9 है। तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन ले जाएंगे तो बनाएंगे 3H2O। ऑक्सीजन 9 थी, कितनी लिए गए, 3 में से यहाँ 6 बची हुई हैं अभी शेष में, क्योंकि मल्टीप्लाई है 3 त्रिका 9 का, 3 त्रिका 9 हो गए और 3H2O निकल जाएगा। अब यहाँ पर इसके हिसाब से ये सभी हाइड्रोजन जाने से ये बचा 3 बार NO2 और वो इसी स्थान पे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगी। देख लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको यहाँ पर लिख दीजिए 3H2O प्लस और क्या निकल जाएगी, CO2 मुक्त हो जाएगी। अब बचा है एक बेंजीन रिंग बची है जिसके ऊपर लगा है OH और हर स्थान पर NO2
NO2। अब ऑक्सीजन को पूरा कर लीजिए, देख लीजिए 3 त्रिका 9, तो 2 4 6 और 3 9, 2 यहाँ 4 हो गए और 2 यहाँ जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे और 3 ये 9 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6, तो 2, 4, 6, 2 पर लगाए NO2, 4 पर लगाए 6 पर, ट्राई नाइट्रो और लिखेंगे फिनोल, ये ट्राई नाइट्रो फिनोल हो गया। ये हो गई इसकी रासायनिक गुण। अब ये रासायनिक गुण पूरे हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इसकी उपयोग। तो बोलेंगे इसका उपयोग कई प्रकार की औषधियां बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कई प्रकार की औषधियां बनाने में किया जाता है। इसके द्वारा हम सोडियम सैलिसिलेट और सोडियम मेथिल सैलिसिलेट जैसे यौगिक बना सकते हैं। इसका उपयोग अधिकतर सुगंधित पदार्थ बनाने में किया जाता है। ये इसके चंद उपयोग हो गए और ये आपका चैप्टर और A to Z ऑलरेडी इस वीडियो के बाद में पूरा फिनिश हो जाता है, जिसे एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल जो इसमें एरोमेटिक एलिफैटिक जैसे भी इसमें अम्ल या एल्डिहाइड कीटोन थे वो सभी कंप्लीट हो गए। अब अगले वीडियो में आपका लेकर आएंगे नया चैप्टर जो होगा अमीन से संबंधित। अमीन से संबंधित होगा अगला आपका चैप्टर। और यदि ये आपको अब क्रियाएं करना ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छे पसंद आती हैं, वीडियो को ज़्यादा समझ में आया है, यदि वीडियो ज़्यादा समझ में आया और पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।